संसार का भ्रमण करते करते कलयुग अवतार श्री गुरु नानक देव जी अपने प्रिय भगत भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ लोगों को प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश दे रहे थे। एक दिन गुरु जी के पास कुछ भक्त लोग आए और कहने लगे, हे महाराज, हमने कुछ पूछना है, अगर आज्ञा हो तो हम आपसे पूछें। गुरु जी कहने लगे, भगवान के प्यारो, जो कुछ आपकी इच्छा हो वह पूछो। तो उन भक्तों ने कहा, हे महाराज, यह जीव जो कुछ पुण्य पाप करता है और जो यह माया के पीछे भागा भागा फिरता है, क्या यह किसी की प्रेरणा से करता है अथवा यह स्वयं स्वतंत्र रूप से करता है? इसके उत्तर में गुरु साहब जी ने एक शब्द उच्चारण किया, मन का कहया मनसा करे, ए मन पाप पुण्य उचरै, माया मद माते तृप्त न आवे, तृप्त मुकत मन साचा पावे, तन धन चलत सब देख अभिमाना, बिन नावै किछ संग ना जाना, रहाओ कीजै रस भोग खुशियां मन केरी, तन लोका तन पसमै ढेरी, खाकू खाक रलै सब फैल, बिन शब्दै नहीं उतरै मैल, बिन शब्दै नहीं उतरै मैल। गुरु जी कहने लगे, हे राम के भक्तों, यह प्राणी भक्ति भी करता है, योग भी करता है और धन को एकत्र करके खजाने में भर लेता है। धन माया के जो आनंद हैं वह इसके साथ नहीं जाते तथा शरीर भस्म हो जाएगा और दौलत को अन्य लोग ले जाएंगे। पर यह ध्यान रहे कि धन कमाने के लिए जो इसने पाप किए हैं वे सभी इसको नरक में जा गिराएंगे। परमात्मा के नाम के बगैर इसका कोई मित्र नहीं होगा। जब तक यह परमात्मा का भजन और गुरु की शरण प्राप्त नहीं करेगा तब तक इसकी मैल दूर नहीं होगी। ईश्वर भजन से इसका छुटकारा होगा। फिर उन भक्तों ने पूछा, हे महाराज, यह प्राणी जिस योनि में जाता है तथा जिसमें नाचता है, यह उस नाचने से किस प्रकार छूटेगा? फिर गुरु जी कहने लगे, गीत नाद तन ताल सकूरे, त्रह गुण उपजै बिन सै दूरे, दूजी दुर्मत दर्द न जाए, छूटै गुरमुख दारू गुण गाए, दारू गुण गाए। हे भक्तजनों, मरने वाले को गीत नाद ताल पखावज बजाए जाते हैं, तब वह प्राणी उनके ही कारण नाचता है। और यह प्राणी जो योनि में पड़ता है, इसीलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा ममता के लिए अनेकों योनियों में जाता है। बार बार इसका नाश होता है तथा बार बार यह पैदा होता है। अब का बिछड़ा फिर पता नहीं मिले कब मिले या ना मिले। इन प्राणियों की आयुएं अनेकों वर्षों की हैं, जैसे लाखों वर्ष तक पाषाण की आयु है। यह उनसे भ्रमण करता रहता है। इस प्रकार मनुष्य जन्म का गया हुआ प्राणी बहुत दूर चला जाता है। दुर्मत, बुरी मत बहुत बड़ा, बहुत भारी रोग है। जिस समय गुरु नानक देव जी ने यह बातें कही तो भक्त लोग कहने लगे, हे गुरु जी, इस जीव का यह दुर्मत, बुरी मत रोग किस प्रकार दूर होगा? गुरु जी कहने लगे, इसका इलाज सिर्फ एक है। वह इलाज है प्रभु का नाम। जब यह नाम स्मरण करता है तब यह रोग अपने आप ही दूर हो जाता है। फिर उन भक्तों ने कहा, हे गुरु जी, एक वैष्णव कहलाते हैं
तथा एक तपस्वी तथा एक पंडित कहलाते हैं और एक जैनी। इनमें से उत्तम कौन है? तो गुरुजी कहने लगे, तोती उज्जल, तिलक गलमाला, अंतर क्रोध, पढ़े नाट्यशाला, नाम विसार, माया मद पिया, बिन गुर भगत नाही सुख थिया। हे भक्तो, यह सभी नट की विद्या है। जैसे नट नाटक करता है वैसा ही प्रतीत होता है। जैसे धोती पहननी, मालाएं धारण करनी, तिलक आदिक यह वैष्णव के स्वांग हैं। नट की भांति इसके मन में काम आदिक ममता माया रहती है। तब क्या यदि बाहर का स्वांग कर लिया तो क्या लाभ? उस परमात्मा की अनन्य भक्ति के बिना भगत नहीं कहला सकते। गुरु नानक देव जी की कही हुई इस बात को सुनकर फिर उन भक्तों ने कहा, हे गुरु जी, जो मुख से तो किसी को गुरु कहते हैं परंतु गुरु आज्ञा की अवहेलना करते हैं, उनकी क्या गति होगी? फिर गुरु जी ने आगे पौड़ी उच्चारण की, सूकर स्वान गर्दभ मंजारा, पशु मलेच्छ नीच चंडाला, गुरते मुंह फेरे तिन जोन पुगये, बंधन बांधिया आइए जाइए आइए जाइए। गुरु जी कहने लगे कि जो गुरु जी की आज्ञा नहीं मानते वे प्राणी सुअर, चंडाल, कौवा, कुत्ता आदि की योनि को पाते हैं। अन्य बहुत सी पशु योनियां हैं, ये उनमें जाएंगे तथा भूत प्रेदातिक बनेंगे। यह सब योनियां निषिद्ध मानी गई हैं। गुरु की अवहेलना से यही योनियां प्राप्त होती हैं। फिर उन्होंने कहा, हे महाराज, जो सतगुरु को प्राप्त करके सदैव उनके सन्मुख रहते हैं उनकी क्या गति होगी? कृपया यह भी बता दो। गुरु जी कहने लगे, गुर सेवा ते लह पदार्थ, हृदय नाम सदा कृतार्थ, साची दरगह पूछ ना होए, माने हुक्म सींचे दर सोए, सींचे दर सोए। भगवान के प्यारे भक्तों, जो प्राणी उस परमात्मा की भक्ति तन मन धन लगाकर करते हैं उसका यह जन्म सफल होगा। जो प्रेम रूपी उत्तम पदार्थ है उसको मिलेगा। उस परमेश्वर की कृपा से उसकी अंतर आत्मा भी परम पवित्र हो जाएगी तथा मुक्त धाम में उसको कोई रुकावट नहीं होगी और परमात्मा के दरबार में उस प्राणी का मान होगा। हे भक्तों, उस परम धाम में वही जाएंगे जिन्होंने उस भगवान के नाम का स्मरण किया है। फिर उन्होंने पूछा, हे महाराज, जो उस परम पुरुष को जानना चाहें तो वह कौन सा यत्न करें? गुरु जी कहने लगे, सतगुर मिले ता तिस को जाने, रहे रजाई हुक्म पछाणे, हुक्म पछाण सच्चे दरवास, काल विकाल शब्द पहे नास, शब्द पहे नास। गुरु जी ने फरमाया, हे मित्रों, हे भक्तों, यह प्राणी पहले गुरु जी के बताए मार्ग पर चलकर उस परमात्मा की पहचान करे, सुख दुखादि द्वंद्वों को एक समान जाने, तब इस जीव को उसका प्रासार प्राप्त होता है। इतनी बात सुनकर भक्त जन कहने लगे, हे महाराज, जो प्राणी गृहस्थाश्रम में रहकर परमेश्वर की सेवा करता है उसे किस प्रकार करना उचित है? फिर श्री गुरु नानक देव जी ने यह पौड़ी उच्चारण की, रहे अतीत जाने सब तिसका, तन मन अर्पे है एव जिसका, ना ओ आवे ना ओ जाए, नानक साचे साच समाये, नानक साचे साच समाये। हे मित्रों, गृहस्थी को उचित है कि वह गृहस्थ में इस प्रकार रहे जैसे कोई अतीत आलसी बैठ जाता है। उसे प्रथम दिन यह ज्ञान होता है कि मेरा
इस नगरी में कोई भी नहीं है। एक परमेश्वर ही मेरा है, बाकी सभी दूसरे हैं। यह नगरी भी दूसरों की है, सिवाय उस एक भगवान के और मेरा कोई भी नहीं है, तथा मैं तो उस परमात्मा का हूं। यदि कोई ईश्वर अर्पण रोटी देगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो यह रात्रि स्वयं विहाय जाएंगे। इस प्रकार गृहस्थी को जानना चाहिए, अर्थात धन द्वारा सुख तथा अन्य वस्तु सभी परमात्मा की जाने। ऐसा गृहस्थी मोक्ष प्राप्त करता है। तब सभी भक्त जन गुरु जी के चरणों पर गिरे और स्तुति करने लगे। गुरु जी कहने लगे, ईश्वर का स्मरण करो, ईश्वर का। फिर वे शिष्य हो गए और कहने लगे, धन्य गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने इन भक्तों के प्रश्नों का उत्तर दिया, उनके कष्टों का, उनके भ्रमों का निवारण किया। प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश देकर उन्हें अपना शिष्य बनाया और प्रभु परमात्मा का नाम स्मरण कराया और अपने सेवकों के साथ गुरु नानक देव जी संसार यात्रा पर आगे निकल पड़े। बोलो जी पाहि जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।